नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कुएं में लाश की अफवाह से क्षेत्र में फैली सनसनी। राष्ट्रपति शासन में नेताजी ने दिखाई दबंगई। और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जी हाँ, ये कहावत भारतवर्ष में काफी पुराना है और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला पोटका प्रखंड हल्दीपोखर गांव के गृह भारतीय स्कूल में, जहां एक चारपाई को तोड़कर उसमें पत्थर डालकर कुछ इस तरह से कुएं में फेंका गया जैसे कि कुएं में कोई लाश पड़ी हो। पोटका प्रखंड हल्दीपोखर गांव के गृह भारतीय स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त स्कूल के कुएं में लाश जैसी चीज प्रतीत होती नजर आई। देखते ही देखते लोगों का भीड़ बढ़ता गया और सनसनी का माहौल बना रहा। लोग यह जानने के लिए बेताब होते रहे कि आखिरकार ये लाश किसकी है। काफी देर तक सभी बेचैन रहे और लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रही। उसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की, पर जब छानबीन का नतीजा सामने आया तब लोगों की हंसी रोके नहीं रुक रही थी, क्योंकि कुएं के अंदर कोई लाश नहीं बल्कि टूटा हुआ चारपाई निकला। चारपाई को बाहर निकालने के बाद माहौल शांत हुआ। खुल गया क्या पावा वगैरह बीच में रख करके अच्छा बांध दिया गया था। बंधा हुआ प्रतीत होने के कारण लोगों को अनुमान लगा कि इसमें कुछ बचा वगैरह था। क्या मिला आपको? कुछ नहीं, खाली मिला जिसमें उसमें चार पावा बंधा हुआ है और उस लपेट कर। कुछ शराबी तत्व तो नहीं सा क्या है लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं। मामला ये था कि गृह भारतीय स्कूल के टूटा फूटा खंडर जैसा हॉस्टल है, वहाँ पर एक कुआं था। वहाँ पर खटिया को तोड़ करके उसको इस तरह से बांधा गया था कि एक लाश जैसा प्रतीत हो रहा था। जो स्थानीय थाना के छोटा बाबू आए और उसको बाहर निकाल करके जब देखे तो वो लाश नहीं बल्कि खटिया को तोड़कर कोई शरारती तत्व उसमें डाल दिया था। काफी संख्या में लोग आए। काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए, जुटे, देख करके जब वही हाल हुआ जैसे खुदा पहाड़ और निकला चूहिया। सभी लोग इस बात पर माने कल शाम से ही आशंकित थे कि कोई लाश है या क्या है, लेकिन जब देखा तो यहाँ बस एक खटिया को तोड़ कर बदमाशी करके ऐसा डाल दिया था। बहरहाल ये घटना अफवाह ही सही, पर इसमें गौर करने की वाली बात यह है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की हरकत एक स्कूल के कुएं में की गई, जो कि एक अमानवीय हरकत है। पोटका से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर राष्ट्रपति शासन में भी नेताओं की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। यह कथन उस वक्त सत्य होता दिखा जब एक नेता अपने इलाज नहीं होने पर साक्षी स्थित पैथोलॉजी सेंटर के टेक्नीशियन को हत्या के नियत से पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी को साक्षी पुलिस ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी सत्यजीत रॉय ने बताया कि वह साक्षी आमबागान स्थित कुमार पैथोलॉजी में टेक्नीशियन का काम करता है। मंगलवार को जब वे लोग लंच टाइम में खाना खा रहे थे, उस वक्त 2:45 बजे आज सुनेता बाबर खान अपना शुगर जांच कराने आए और जबरन उसे शुगर जांच करने को कहा। तब उसने शाम को या दूसरे दिन 1 बजे के पहले आने को कहा। इससे नाराज होकर आज सुनेता बाबर खान उसे घसीटते हुए बाहर लेकर गए और अपने साथ लाए 5 लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिटाई करने लगे। इस बीच उनके साथ आए लड़कों ने सत्यजीत राय का गला दबाकर हत्या भी करना चाहा। इतना ही नहीं, उसे जो भी छुड़ाने आया उसे भी उन लोगों ने पीटा। जब वह बेहोश हो गया तो बाबर खान व उनके साथ आए लड़कों ने सत्यजीत को छोड़कर अपने कार से वापस चले गए। सूचना पाकर साक्षी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर और जख्मी को उठाकर इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। मारा है बाबू? हाथ से मारा। गोला वही आग घुसराया। कितना लोग था उसके साथ? 4-5 जन था। घुसराया गोटा रोड में, वहाँ से और लेब से निकाल के शर्ट फाड़ दिया। मेरा गोला में चेन था वो भी फाड़ दिया। कोई बचाया नहीं? बचाने आ रहा था लेकिन ने उसको भी मारा। पुलिस का कितना दिन पहुंचा?
हमको नहीं पता, वो लोग बोला तुम ऊपर ले गया था। बाबर खान। क्या चीज का इलाज के लिए आया था? चेकअप के लिए? डायबिटीज के लिए। काहे के लिए मारा फिर? मारा बोला अनटाइम में आया इसीलिए बोलचोल हो गया, उसी में फिर हाथ उठाया, यहाँ पर मारा। दुकान क्लिनिक बंद करने का समय था? हाँ क्लिनिक बंद ही था, 1 बजे बंद लिखा हुआ। तो आप क्या बोले? हम बोला बंद कर, अनटाइम में आप कह रहा। फिर बोला तुम हमको पहचान नहीं रहा भाई। केस होगा अभी तो लेके गया है देने के लिए। हम तो सुने कि मामला के बारे में हम लोग नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम लोग को खबर मिला, वहाँ गए तो वो तो भाग गया था ना। तो ये बताया कि बाबर खान और 2-4-10 आदमी था, तो पहले जो है बाबरे खान मारे हैं, इसके बाद बाबर खान वही जो नेता हैं। हाँ। तो विवाद क्या चीज़ के लिए था? विवाद वही खून जांच कराने शायद आए थे। 1 बजे बुलाया गया था, 1 बजे ना आकर के 2:45 बजे आए। उस समय ये सब खाना वाना खा रहा था, तो नेतागिरी के चलते अपना होता है ना कि नहीं खाना छोड़ दो, हम आए हैं तो पहले मेरा जो है जांच कर लो, खाना मत खाओ, इसी में जो है हुआ। वहीं आजसू नेता बाबर खान ने अपने को फंसता देख अपने बचाव में टेक्नीशियन पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि वे समझा रहे थे, उसी दौरान टेक्नीशियन ने उनके ऊपर हाथ उठाया, तब वे जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी पिटाई किए। क्या हुआ बताइए? कुछ नहीं है, ये लोग कष्ट जो पेशेंट ब्लड देने आता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है। आज उसका सामना हमको भी करना। देखिए ये कुमार पैथोलॉजी में जो ब्लड के टेक्नीशियन लोग हैं, ये लोग इस तरह का यहाँ पर ही पेशेंट के साथ में दुर्व्यवहार जो करता है, आज उसके निशाने हम भी पड़ गए और हमारे साथ में यहाँ के स्टाफ हाथापाई किया, जिसका हम विरोध किए हैं। प्रशासन आई है, जाँच पड़ताल कर रही है। और उधर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले वर्ष भुइयाडीह स्थित छायानगर में घटे भीषण अग्निकांड मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और इस संबंध में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव ने बताया कि पिछले वर्ष 4 मार्च को छायानगर में भीषण अग्निकांड की घटना घटी थी। इस घटना को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इसके बावजूद मृतक बैजू साहब, जिनकी इस घटना में मौत हो गई थी, उनके परिवार को प्रशासन द्वारा घोषित मुआवजा राशि नहीं दिया गया, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया है। मृतक का परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा है, लेकिन उसके पुनर्वास के लिए प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं होती है तो जिला कमेटी इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेगी। मार्च 2012 को छायानगर में भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें 1 साल बीत गया है। उसके बाद भी बैजू साहू के परिजनों को जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की मुआवजा नहीं दिया गया है। उस अग्निकांड में जलकर मर गए थे हमारे बैजू साहू, पूरी बस्ती जल गई थी, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक कोई मुआवजा उस बस्ती के लोगों को नहीं दिए थे। हम लोग आज इस ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त महोदया से यही निवेदन करते हैं, यही डिमांड करते हैं कि बैजू साहू के परिजनों को, उनकी विधवा को, उनके बच्चे को मुआवजा दिया जाए, जिससे वो राहत महसूस कर सके। नहीं तो ये परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा कि बैजू साहू के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur.
Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University, Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय में किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए 50 बेरोजगार युवकों को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में वैसे बेरोजगार युवक एवं युवतियों को मजदूरी से जुड़े हर अधिकार के अधिनियम की जानकारी दी गई। करंडी, बागबेड़ा, परसूडी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीणों को इससे जोड़ा गया है ताकि वो अपने कार्य के बदले मिलने वाले मानदेय व अन्य लाभों की पूरी जानकारी ले सके। इस संबंध में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि बेरोजगारों को प्रशिक्षण के बाद 3 दिनों की मजदूरी इन्हें प्रदान की जाएगी। साथ ही इन्हें जानकारी दी जा रही है कि वो अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक और सुरक्षा पूर्वक कर सके। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर के बाद इन लोगों को इनके कार्यों से संबंधित सामान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो आज ही 19 तारीख को शुरुआत की गई है। इसमें 50 श्रमिक पार्टिसिपेंट हैं और 3 दिन के बाद इन लोगों को 3 दिन का मजदूरी प्रदान की जाएगी और सारी इस अधिनियम से सारी जानकारियां दी जाती है कि हमारा मजदूरी का क्या अधिकार है, मेरे समाज सुरक्षा से क्या हमको सहायता मिल सकती है, ये सभी सारी सुविधाएं के बारे में जानकारी दी जाती है। पार्टिसिपेंट कुछ करंडी है, कुछ मतलाडी है, कुछ बागबेड़ा है, कुछ बनी है। और उधर जिला शिक्षा विभाग की एक बैठक सोनारी के भारत सेवाश्रम संघ के भवन में संपन्न हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले भर के मध्य विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन समेत स्कूलों की अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। पिछले कुछ दिनों से बच्चों के भविष्य को लेकर सजग हुई शिक्षा विभाग इन दिनों बैठकों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए हर योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। सभी कोटि के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बैठक है, इसलिए आगामी 21 तारीख से मूल्यांकन हमारे उत्तर पुस्तिकाओं की होनी है, मैट्रिक की परीक्षा की, उसके संबंध में इनको विस्तृत जानकारी दी जा रही है और विद्यालय में जो आधारभूत संरचना के बारे में कि कहाँ पेयजल की दिक्कत है, कहाँ शौचालय की दिक्कत है, कहाँ बिजली की दिक्कत है, इसके बारे में हम लोग उनसे सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं ताकि सभी विद्यालयों को साधन संपन्न किया जा सके। अभी तो मैट्रिक का मूल्यांकन 21 से शुरू होगा, इंटर का मूल्यांकन अप्रैल से शुरू होगा। हाँ, सभी 118 स्कूल। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला सहिया सम्मेलन का आयोजन जमशेदपुर के खास महल सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में हुआ। इस सम्मेलन में जिला भर के 2200 सहियाओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिले की उपायुक्त को उपस्थित होना था, वहां सिविल सर्जन खुद नदारत रहे। जिले के उपायुक्त तक को इस कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई। वहीं इनकी अनुपस्थिति में जिला पार्षद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में सहियाओं ने अपने अपने अनुभव को एक दूसरे के बीच बांटा। वहीं इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों से आए सहियाओं को पुरस्कृत भी किया गया।
सभी ने मिलकर और अच्छे स्तर से अपने कार्यों को करने की शपथ भी ली। जिला स्वास्थ्य विभाग के DRCHO ने बताया कि हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे कि सहियाओं को प्रोत्साहित किया जा सके और वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपने गांव में चलाए जाने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा सके व नई नई योजनाओं की जानकारी दिया जा सके। सम्मेलन कराने का मकसद ये रहता है कि एक विभिन्न क्षेत्रों से सैया जो आए हुए हैं वो सब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का जो कार्यकलाप है जो करती हैं वो लोग वहाँ, वो एक दूसरे को शेयर करें कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो सरकारी प्रदत्त सुविधाएं हैं उनको जो देते हैं उसके बारे में डिटेल्स बता देते हैं, ताकि कोई इस कार्यक्रम में काम किया और वो उनको ये मानदेय नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला, उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसके बारे में और रिफ्रेश कर देते हैं, ताकि उनको इसकी पूर्ण जानकारी हो जाए कि हमें क्या सुविधाएं, हमको क्या मिलता है बारे में बता। जो भी कुछ रिफ्रेश होना है, कुछ सहियाएँ हो सकता है कि भूल जाए तो उसको रिफ्रेश कराते हैं और नई योजनाएं के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे इस बार हम लोग नई योजना के बारे में जानकारी दिए कि ANC चेकअप करने से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने के अंदर अगर ANC रजिस्ट्रेशन और ANC करा लेते हैं तो उनको हम लोग 50 रुपया मुहैया कराएंगे, सरकार देगी। और 4 ANC अगर कर लेती हैं, एक महिला गर्भवती महिला है उनको 4 ANC करना है समय समय पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ANC कंप्लीट होने पर उनको फिर हम लोग 200 रुपया का मानदेय देते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है
आयुर्वेद की दुनिया में बस चाहिए आपका विश्वास। आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। परिचालिका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एमजीएम अस्पताल के सामने अस्पताल कर्मचारियों ने बम्पर बनाने की मांग की है। साथ ही कर्मचारी ने अमरनाथ सिंह ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर बम्पर का निर्माण नहीं हुआ तो वे लोग सड़क जाम करेंगे व आंदोलन भी करेंगे। एमजीएम अस्पताल में कार्यरत परिचालिका उर्मिला एक्का मंगलवार को अपने कार्य करने दोपहर में अस्पताल आ रही थी। उसी दौरान अस्पताल के गेट के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक सूमो ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सूमो चालक वहां से सूमो लेकर भाग गया। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों व पारा मेडिकल स्टाफ ने उन्हें उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद कर्मचारियों में काफी क्रोध था। वहीं इस घटना के बाद कर्मचारी नेता अमरनाथ सिंह ने शब्द की आग को उगलते हुए अपनी नाराजगी को उजागर किया और एमजीएम अस्पताल के आगे बम्पर बनाने की मांग की और कहा कि यह रोड मानगो व साक्षी का मेन रोड है। यहाँ सभी गाड़ियों का रफ्तार काफी तेज रहता है, जिसके कारण यहाँ आए दिन मरीजों, आम आदमी व कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि 20 मार्च को बम्पर बनाने की मांग को लेकर वे सड़क जाम करेंगे। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोग आंदोलन भी करेंगे। मैडम का ये हमारा जो है स्टाफ है, परिचारिका श्रेणी है, उर्मिला का इनका नाम है। ये आ रही थी ड्यूटी में अपना हॉस्पिटल में, तभी एक मानगो से जो है तेजी अवस्था में जो है सूमो आया और इनको जो है मार दिया, जिसके चलते घायल हो गई है। और हम लोग का अब कल से डिमांड रहेगा कि यहाँ पर बम्पर बनाया जाए, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे। आए दिन जो है हमारे स्टाफ और डॉक्टर और पब्लिक को भी जो है लग रहा है चोट, जिसका शिकार जो है तमाम लोग हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि यहाँ पर जो है बम्पर बनाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। गाड़ी का नंबर नोट किए क्या? गाड़ी का नंबर है JH 5D है और 5477 है। बहुत स्पीड में जो है लेकर के चला गया, मार करके। मानगो की ओर से आ रही थी? हाँ, मानगो से उधर से आ रहा था। ड्राइवर के लापरवाही के चलते जो है इनको स्कूटी में मार दिया। और उधर LIC के वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर विष्णुपुर स्थित जीवन प्रकाश भवन में LIC के डिविजनल मॉडर्नाइज कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय का उद्घाटन 3 राज्य के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय शाह ने किया। अगले वित्तीय वर्ष में 2013-2014 में जमशेदपुर मंडल के अंतर्गत लगभग 2 या 3 सैटेलाइट ऑफिस हम लोग वर्क हुए, जिनमें से एक शायद डाल्टनगंज शाखा के अंतर्गत खोला जाएगा और दूसरा गुंडा शाखा के अंतर्गत इसी क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे अभिकर्ताओं की प्रेजेंस ज़्यादा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि LIC का कार्यालय अलग वहाँ एग्जैक्ट जगह का निर्धारण और उसकी अभी अप्रूवल है वो केंद्रीय कार्यालय से मिलती है। और आपकी राशि में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 से सिर ऋतु फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, उत्तराभाद्र नक्षत्र होगा। दिन दोपहर में 12:23 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आज के दिन व्यवसायी गण दुखी हो सकते हैं। राजनेता पर जमा रहेंगे। तो व्यवसायियों के लिए एक उपाय है, प्रातः काल ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जप करें और दुर्वाघास गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। लाभप्रद सिद्ध होगा।
वृष राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज आपको सहसा रुके हुए कार्य की प्राप्ति होगी और विशेष करके रुके हुए धन भी आपको मिलेंगे। आज के दिन व्यवसायी परम खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज के दिन विद्यार्थीगण भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के नए आयाम भी आज आपको मिलेंगे इष्ट मित्रों के सहयोग से। और व्यवसायी गण धनागम के साथ साथ आज सामाजिक सद्भावना और यशस्वी भी रहेंगे। राजनेता भी खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां रहेंगे। विद्यार्थीगण आज निर्मल मति के द्वारा विद्याधन्य रत रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, समय समय ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे और विशेष करके आज आप शत्रु पर भी भारी पड़ेंगे। न्यायालयिक कार्यों में आज आप विजय से प्राप्त करेंगे। आज के दिन राजनेता खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां भी परम आनंदित रहेंगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य, वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति मिलेगी। आप बड़े ही यशस्वी होंगे। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे। राजनेता सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे और व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। गृहिणियां भी आज के दिन आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, बुद्धि आपकी आज बड़ी निर्मल होगी। आज आप बड़े ही भाग्यशाली माने जाएंगे। अतिथियों के आगमन से आप हर्षातिरेक उठेंगे और सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता परिजन भाई बंधु आज बड़े खुशहाल रहेंगे और साथ ही साथ आज आपके पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थीगण परचम लहराएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, धनाभाव आज आपको हो सकता है। व्यग्रता और चंचलता आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों का आप सहयोग लें और अपने जीवन साथी का आप सामंजस्य बना करके चलेंगे। छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आप होंगे तन और मन से बिल्कुल स्वस्थ। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता परिजन भी खुशहाल रहेंगे। आज आपको विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान कुबेर आप पर प्रसन्न है। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। आप बड़े ही यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायीगण परम खुशहाल रहेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है इष्ट मित्रों के सहयोग से। और हाँ, आज के दिन राजनेता परम खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। मकर राशि, मालिक शनि, लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप क्रोध पर संयम रखें और वाणी पर संयम रखें तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। और प्रातः काल करके ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ आप गणेश भगवान को मोदक चाहते हैं तो आपके लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। हरे प्रातः काल से आप संचित रहेंगे। आपको सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज आपकी यात्रा भी मंगलमयी होगा। दैनिक कार्य आज आपके बड़े उत्तम होगी। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायी परचम रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, वैभव यश कीर्ति भी आज आपको प्राप्त होगा, लेकिन बचना होगा आज आपको क्रोध से। वाणी पर आप संयम रखें। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात धनागम की तो आज के दिन व्यवसायीगण सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। गणेश जी की
आप पूजा करें और गणेश अथर्व शीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं वह लाभप्रद होगा, अथवा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। यात्रा करते समय गणेश जी को चढ़ाया हुआ दूरभाष में से आप 1 या 2 दूरभाष अपने जेब में रखें, यात्रा आपकी मंगलमयी हो जाएगी। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्ख खबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कुएं में लाश की अफवाह से क्षेत्र में फैली सनसनी। राष्ट्रपति शासन में नेताजी ने दिखाई दबंगई। और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।